गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31 जिसका टॉपिक है हमारा ट्राइंगल। ये हमारी वर्कशीट है क्लास 9th के लिए मैथ्स। हमारी डेट 14 सितंबर की वर्कशीट। उससे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो ट्राइंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, उनकी कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करते हैं। कोई भी तीन चीज़ें, या तो साइड साइड साइड, या साइड एंगल साइड, या फिर RHS प्रॉपर्टी से कोई भी तीन चीजें आपको उसकी बराबर दिखानी होती है, कोई भी एंगल या कोई भी साइड। ठीक है, तो चलिए आज सीखते हैं और इस ट्राइंगल में हम कैसे उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके क्या क्या प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि दो साइड्स हैं AB और BC, एक मीडियम दिया हुआ AD किसी ट्राइंगल ABC का। ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है। इसमें जो AB और BC तो साइड्स हैं, और जो AD है वो मीडियन है। मीडियन क्या होता है? जो ट्राइंगल को दो इक्वल बराबर भागों में बांटे, वो होता है मीडियन, ठीक है। तो ये एक ABC ट्राइंगल में है मीडियन जो हमारा AD। उसके बाद इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। उसने क्या बोला है कि जो ट्राइंगल ABC में AB और BC साइड थी, वो ट्राइंगल PQR में PQ और QR के साइड्स के बराबर है। और जो इसका मीडियन AD था, वो PN जो मीडियन है PQR ट्राइंगल में, वो उसके बराबर है। मतलब इसकी साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड की, और ये इसका मीडियन ये इसके मीडियन के बराबर दिया गया है। तो आपको शो करना है कि जो ये ट्राइंगल है ABD आधा ट्राइंगल, और इसका ट्राइंगल है जो PQN, ये बराबर है। ये आपको पहले पार्ट में दिखाना है। और दूसरा आपका है कि जो ABC है पूरा ट्राइंगल, वो PQR ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसके बराबर है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब हर चीज बराबर हो जाती है। तो चलिए इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ABC में और PQR में, इस ट्राइंगल में जो AB है वो तो PQ के बराबर है, ये तो दिया हुआ है। और जो BC है वो QR के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। और AD जो मीडियन है वो PN के बराबर है। तो अब हम प्रूव करेंगे पहला पार्ट जो हमारा था कि जो ABD है ये आधा है और ये आधा है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे इसको प्रूव करेंगे चलिए देखते हैं। आपको पता है अगर ये पूरी साइड BC इसके बराबर है QR के, है ना, ये पूरी साइड BC QR के बराबर है, तो इसकी आधी भी बराबर होगी, है ना। इसका आधा जो BD है वो भी Q1 के बराबर होगा। दोनों को आधा आधा कर देंगे दोनों तरफ। जो BC QR के इक्वल है उसको आधा आधा दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब जो BD है वो किसके बराबर आ गया? Q1 के बराबर आ गया, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दो पॉइंट और दिखाने हैं आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। एक पॉइंट आपका ये हो चुका, जो BD है वो Q1 के बराबर है। एक आपको पता है कि जो AB है वो PQ के बराबर है, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है। और जो तीसरा पॉइंट है वो भी दिया हुआ है। कैसे? जो मीडियन AD है वो PN के बराबर है। इसका मतलब तीन चीजें हो गई, कौन सी? साइड 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 रूल से जो ये ट्राइंगल है ABD और PQN ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। तो CPCT से, CPCT क्या होता है बेटा? बहुत बच्चों का डाउट था कि CPCT क्या है। क्या होता है? जब भी कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, उनका सब कुछ बराबर हो जाता है, तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब दो जो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर, इसकी ऐसी एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, आपस में इनकी हर चीज बराबर होगी, ठीक है। तुम सीधा लिख देते हैं कि CPCT से एक बार इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके सीधा लिख देते हैं कि CPCT से ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि एक बार अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो उनकी हर चीज जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसका ये वाला पार्ट लिया है तो इसका भी यही वाला पार्ट आपको लेना है, ठीक है। तो ये होता है CPCT। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जो ABC है वो किसके बराबर है? PQR की, पूरा दिखाना है। तो ये तो बहुत ही आसान है। दो चीज तो आपको दी हुई है, AB है जो PQ के बराबर है, पहला है। BC है वो QR के बराबर है, ये दूसरा है। तीसरा जो अब हमने निकाला था एंगल, जो ABD ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये बराबर है, ठीक है, इस इक्वेशन से। तो तीन चीजें हो गई, दो साइड हो गई और एक एंगल हो गया। तो साइड एंगल साइड से जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है PQR की, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका एग्जाम्पल है। आपको क्या दिया हुआ है? ये ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, इसमें जो BE है और CF है, ये क्या है? दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, हाइट्स हैं दो बराबर।
आपको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स क्या था, एक जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री होना चाहिए। उस रूल को आपको यूज करके ये प्रूव करना है कि ये दिखाना है कि जो ABC है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो भुजाएं, दो साइड्स बराबर है। ठीक है, तो आपको दो साइड्स बराबर दिखानी है। तो चलिए कैसे प्रूफ करेंगे। दिया क्या हुआ है कि जो ABC है उसमें BECF है, दो एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड्स दो इक्वल एल्टीट्यूड्स है, ये लिखा हुआ है इक्वल एल्टीट्यूड्स, तो हम क्या लिख देंगे कि जो BE है वो CF के बराबर है, क्योंकि दिया गया है कि ये इक्वल एल्टीट्यूड्स है, BE CF के इक्वल है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो प्रूफ क्या है, ABC, इस ट्रायंगल, आप दो ट्रायंगल लोगे, कौन से BCF और CBE, ये दो ट्रायंगल्स आपने लिए हैं। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, देखिए इसमें आपको कोई तीन चीजें आपको बराबर दिखानी है जिससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और बाकी की चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी CPCT से, है ना। तो सबसे पहले जो BC है वो क्या है, कॉमन है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा FC है, जो FC है और जो BE है वो बराबर है, क्योंकि एल्टीट्यूड्स इक्वल बराबर दे रखे हैं, दो पॉइंट हो गए। तीसरा क्या है, जो BFC है, BFC और जो ये एंगल है CEB, ये दोनों क्या है, राइट एंगल है। मैंने आपको कल भी बताया था जो एल्टीट्यूड्स है वो हमेशा 90 डिग्री पे बनते हैं, तो हमेशा 90 डिग्री पे बनते हैं, तो ये दोनों एल्टीट्यूड है, दोनों 90 डिग्री पे बनेंगे, तो ये दोनों क्या है, राइट एंगल है, बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, क्योंकि तीन चीजें प्रूव हो चुकी हैं। किससे, RHS रूल से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि एक एंगल 90 है तो इसलिए हमने, और दो साइड्स गिवन है, एक एंगल है दो साइड्स हैं, एक एंगल 90 डिग्री है, तो क्या होगा, RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो CPCT से क्या होगा, जो FBC है, FBC ये वाला एंगल, और ECB FBC और ECB ये वाला एंगल। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब जो B वाला एंगल है और जो C वाला एंगल है, ये एंगल क्या होंगे आपके, बराबर हो जाएंगे, किससे, CPCT से। ठीक है, तो एंगल B बराबर किसके हो गए, C के। तो जो AC है वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के। जो AC है वो AB के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो साइड्स जो अपोजिट है इक्वल एंगल्स के ट्राइंगल के, वो इक्वल होती है। मतलब अगर कोई भी दो एंगल्स हैं ये इक्वल है किसी ट्राइंगल में, तो उनकी सामने वाली साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती है, इसीलिए जो ABC है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं, हमारे दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो AD है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको एक AD एल्टीट्यूड दिया हुआ है किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का, मतलब कोई ट्राइंगल बना लो ABC, इसका एल्टीट्यूड आपको दिया हुआ है AD। तो ये देखिए AD यहाँ पर दिया उसने बीच में, तो AB है वो AC के बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर है, तो आपको दिखाना जो AD है वो बाइसेक्ट करता है BC को, मतलब इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये रहा हमारा आंसर नंबर 1। इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या दिया गया है कि ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो AB है वो AC के बराबर है। आपको दिखाना है कि जो AD है वो बाइसेक्ट करता है BC को, मतलब इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो चलिए इसको शो करते हैं, कैसे शो करेंगे इसको। हमने दो ट्राइंगल लिए ABD और ACD, ये दो ट्राइंगल लिए हैं, तो जो ADB है और जो ADC है ये दोनों 90 है ना, ये दोनों 90 है, क्योंकि एल्टीट्यूड हमेशा 90 पे बनते हैं, तो इस ट्राइंगल में ये भी 90, इस ट्राइंगल में ये 90 है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा जो AB है वो AC के है, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल उसने दे रखा है, दो चीजें होगी। और जो AD है वो दोनों में कॉमन है ट्राइंगल में। ठीक है, इस ट्राइंगल में भी AD है और इस ट्राइंगल में भी AD है, कॉमन हो गया। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमारी शो हो गई, एक एंगल हो गया 90 डिग्री का, दो साइड्स होगी, तो मतलब RHS से जो ये ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ABD और ADC। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से जो BC है, CPCT से जो BD है वो किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर हो गए तो मतलब जो ये एल्टीट्यूड था उसने दो बराबर हिस्सों में बांटा, इसका मतलब वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में किसी लाइन सेगमेंट को काटना। ठीक है, बांटना। तो जो AD है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है BC को, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका है सॉल्यूशन नंबर 1, ये आप ये उतार सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि
कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये आपको फिगर भी ड्रॉ की हुई है। ट्राइंगल ABC है और जो ट्राइंगल DBC है, ABC बड़े वाला, DBC जो इसके अंदर छोटा है, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये साइड्स बराबर है, इसकी भी दो साइड्स बराबर हैं। उनका जो बेस है वो सेम है, दोनों का बेस BC है, मतलब BC पे बने हुए हैं दोनों। जो वर्टिसेस A है और जो D है वो एक सेम साइड पे, जो A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC के सेम साइड पर है, ठीक है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, अगर AD को इंटरसेक्ट करे, मतलब इसको D के बाद आगे तक एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, BC तक पहुंचा दिया, तो ये पॉइंट जो हो गया ये हो गया पॉइंट P। तो आपको शो करना है कि जो ABD है वो इस ट्राइंगल के ACD ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये एक जैसे ट्राइंगल है बिल्कुल, ठीक है। ABD और कौन से ABD, ये वाला ट्राइंगल और जो ये वाला ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल आपको बराबर दिखाने हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बराबर होंगे ये। दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 2, ये है आपका सॉल्यूशन 2। तो देखिए आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं AB और DBC, कौन से ABC और DBC, ये बड़ा और इसके अंदर जो ये छोटा ट्राइंगल है आइसोसेलेस है, ये गिवन है। शो क्या करना है कि जो ABD है, क्या शो करोगे, जो ABD है और जो ACD है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे शो करोगे, कोई भी तीन चीजें बराबर दिखा दो। कैसे, पहला तो जो AB है वो AC के बराबर है, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस है, तो ये गिवन है, आइसोसेलेस है मतलब दो साइड्स बराबर है। दूसरा जो BD है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है, ये भी दिया हुआ है क्योंकि छोटे वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है, दो चीज हो गई। तीसरी जो AD है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल में ये तीनों चीज बराबर हो गई, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये तीनों में कॉमन है। तो साइड से जो ये ट्राइंगल है ABD और ACD ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इतना सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। ये सिर्फ दो ही क्वेश्चन है आज की आपकी वर्कशीट में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।